ओम शांति। सुनते हैं 21 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्तवाणी है। यह मुरली चली है 27 नवंबर 89 की। मुरली का सार है शुभ भावना शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज बाप दादा हम बच्चों को शुभ भावना शुभ कामना की सेवा बता रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे आप सब तो विश्व कल्याण के निमित्त बने ही हों और विश्व कल्याण के लिए आपका शुभ भावना भी है। सभी ब्राह्मण मिलकर एक ही शुद्ध संकल्प करें शुभ भावना का, तो शुभ कामना स्वतः ही हो जाएगा। ये सूक्ष्म सेवा है, क्योंकि शुभ भावना देना और शुभ कामना रख कर कोई कार्य में हाथ बटाना ये सूक्ष्म सेवा है। तो बाबा कहे शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकता। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रखो कि यह आत्मा भी बाबा के वर्षे का अधिकारी प्राप्त कर सके, क्योंकि हर आत्मा का हक है बाबा के वर्षे का अधिकार प्राप्त करे। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि हमारे ही ईश्वरीय परिवार का ये अंश है, तो इससे यह वंचित क्यों रहे। ये शुभ भावना और शुभ कामना रहती है, और शुभ भावना ये सेवा का फाउंडेशन बने। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं, तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा ने स्पष्ट कह दिए, अगर हमारे अंदर शुभ भावना शुभ कामना की, हम किसी के भी आत्माओं के प्रति प्रत्यक्ष फल नहीं प्राप्त कर सकेंगे। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, दूसरी होती है रीति प्रमाण। जो सुना है वही सुनाना, हाँ नीति प्रमाण। दूसरी सेवा अपनी शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा करो, बोलने की दरकार नहीं। एक होता है व्यक्ति को करके दिखाना, दूसरा होता है चुप रहकर सेवा करनी। अपनी शुभ भावना बाबा में भी भावना बिठा देती है, और बाबा के द्वारा फल की प्राप्ति कराने के भी देखो निमित्त बन जाते हैं। ऐसी शुभ भावना कहाँ दूर बैठी आत्मा को भी परमात्मा के द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकते हैं। जैसे कि यज्ञ के शुरुआत में भी देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किए, क्योंकि सेवा का इतना विस्तार नहीं था। बाबा ने शुभ भावना ही तो दिए हर आत्माओं को, और उनकी शुभ भावना थी, इसलिए सभी आत्माएं परमात्मा के वर्षे के हकदार बन गए। और आज वर्तमान समय ब्राह्मण परिवार कितना विशाल परिवार है, तो ये उनकी शुभ भावना की कमाल शुभ कामना हो गई। तो बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों की अपनी जिम्मेवारी के साथ साथ परमात्मा कर्तव्य मददगार खुदा के खिदमतगार कैसे बने, इसके विस्तार में बताए। और शिव बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आपका संकल्प विचार बोल शुद्ध हो। ये शुद्ध संकल्प बोल और कर्म ही सेवा कराती है। तो सुनते हैं आज का मीठा वरदान। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो, तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका यह परिवर्तन देखकर अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः ही होती है। उनकी नैन रूहानियत का अनुभव कराती है, चलन
बाबा के चरित्र का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे ही अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाले विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। ऐसे ही अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाले विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। आज का स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है। विशेषताएं व गुण दाता की देन है। दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। किसी में भी कोई विशेषता है तो परमात्मा को देखो कि परमात्मा ने इस आत्मा में यह विशेष गुण दिए हैं या वो विशेष कर्म दिए हैं। ये नहीं कि कोई व्यक्ति में विशेष है। जब ये देखेंगे तो व्यक्ति में ही हम उलझ जाएंगे। ये विशेष है, ये श्रेष्ठ है। हमें हमेशा दाता को, परमात्मा को देखना है। जितना हम परमात्मा को देखेंगे तो हम भी विश्व कल्याण के निमित्त बनकर विश्व कल्याण का कार्य सुचारू रूप से कर सकेंगे। और आज सोचना है, विशेष तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तीसरा रविवार। तो हम सब संगठित रूप से मिलकर इस पूरे विश्व की आत्माओं के साथ तत्व को भी शुभ भावना, शुभकामना देंगे। अच्छा, ओम शांति।